नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हैं, 20 दिसंबर के दिन आप लोग गणित का एग्जाम देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं गणित का। ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों गणित का। तो चलिए देखिएगा, आपको सारा का सारा गणित का प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं प्यारे बच्चों। गणित का सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा प्यारे बच्चों। आपका 50 ऑब्जेक्टिव जो है आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाले हैं। आपका सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर गणित का देने वाले हैं प्यारे बच्चों। यूट्यूब पर पहली बार आज आ चुका है सबसे वायरल प्रश्न पत्र, जो सबसे पहले आपको यहीं पे मिलने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला नंबर पर, देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा पहला नंबर पर देखते हैं, आप सबको यकीन हो जाएगा कि एकदम 100% ओरिजिनल पेपर यह होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला नंबर पर क्या करा है, व्यंजक √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिएगा दूसरा नंबर पर क्या करा है, दूसरा नंबर जो प्रश्न करा है प्यारे बच्चों, √7 माइनस √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 2 √21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर ये होने वाला है प्यारे बच्चों। एकदम जाकर एकदम वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया प्यारे बच्चों। देखिएगा तीसरा नंबर पर क्या करा है, 1/√7 माइनस √6 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका हो जाएगा √6 प्लस √7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 4 नंबर पर क्या करा है, किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास का अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 4 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में कट गया प्यारे बच्चों। 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है, ये 100% ओरिजिनल आंसर होने वाला है। देखिएगा 5वां नंबर पर क्या करा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के तल के वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। एकदम जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिएगा छठा नंबर पर क्या करा है, दो चारों एक्स तथा वाई वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो 0 हो जाएगा। तो जहां ए बी सी का वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ए नॉट 0 बी नॉट 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ना बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है ये। चलिएगा 7वां नंबर पर देखेंगे, यदि रैखिक समीकरण ये हो जाएगा 7 का, देखिए प्यारे बच्चों 2x प्लस 3y माइनस के का 0 होगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 7 का जो है 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 8वां नंबर क्या करें, रैखिक समीकरण 2x प्लस y माइनस 11 बराबर 0 हो, तो यदि x का मान 3 हो जाए तो y का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 8 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों p हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 9वां नंबर पर देखेंगे क्या कर रहा है, बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो किस चतुर्थांश में हो जाएगा, तो वो तृतीय में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 10वां नंबर पर क्या कर रहा है, 10वां नंबर पर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, इसका नियतांक पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर हो जाएगा 10 का, वो आपका डी नंबर हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। मूल बिंदु का नियतांक पूछ रहा था प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिएगा 11 नंबर पर क्या करें, 11 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, किसी चतुर्भुज के कोनों का योगफल क्या होता है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 11 का। चलिए देखिएगा 12 नंबर पर क्या करा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर पर देखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजाएं क्या होती है, तो समांतर और बराबर होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर देखेंगे क्या कर रहा है, नीचे दिए गए चित्र ए बी सी डी का एक समांतर चतुर्भुज है, यदि कोण ए डी सी बराबर 12 डिग्री हो तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 112 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 15 नंबर पर क्या करें, यदि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी एस पी क्यू बराबर 65 डिग्री हो तो कोण पी एस आर का क्या वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 16 नंबर पर क्या करा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी तथा बीडी के एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हुए क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, तो वो आपको जाएगा ओ ए बराबर ओसी हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल है ये प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, 100% ओरिजिनल हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन पेपर ही देख के बता सकते हैं प्यारे बच्चों कि 100% ओरिजिनल पेपर है, आप लोग भी बता सकते हैं। देखिएगा 17 नंबर पर क्या करा है,
त्रिभुज एबीसी में ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी हो तथा ई हो तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा BC/2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर आप सबको बता रहे हैं। 18वां प्रश्न देखिएगा, त्रिभुज पी आर तथा पी क्यू पी आर के मध्य बिंदु क्रमशः एल तथा एम हो तो इसका क्या हो जाएगा समांतर प्यारे बच्चों, तो इसका जो हो जाएगा वो आपका QR हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 19 पास देखिएगा, यदि त्रिभुज ए बी में मध्य बिंदु डी तथा ई और हो, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो, सी बराबर 13 सेंटीमीटर हो, तो डी का लंबाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपको हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है जो आपको कट कट के दिख रहा होगा, एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल या पेपर होने वाला है। देखिएगा 20 नंबर पास क्या करा है, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी अर्ध परिमिति क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगी, तो उसका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 21 नंबर पास क्या करा है प्यारे बच्चों, देखिएगा 21 नंबर पास क्या करा है, 1/√3 √2 प्लस 2 √3 इंटू ये प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 21 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा देखिएगा 22 नंबर पास क्या करा है, भिन्न 1/3 प्लस √2 के हर परिमेयकरण के पश्चात इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √2/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पर देखेंगे, यदि x बराबर ये हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी 23 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 24 नंबर पास क्या कराइए, रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 के हल का संदर्भ में निम्नांकित कथनों को क्या हो जाएगा, कौन सा सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका हो जाएगा अनंत बहुतरेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर का ओरिजिनल आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा 25 नंबर पास क्या करा है, रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो, जहाँ a b c वास्तविक संख्या तथा 0 हमेशा निम्नांकित ज्यामितीय आकृति को निरूपित करता है, तो वह क्या कराता है प्यारे बच्चों, तो सरल रेखा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पास देखेंगे क्या करा है, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के संदर्भ में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 26 का जो हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर पर देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा एकदम 100% ओरिजिनल पेपर था प्यारे बच्चों, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकदम ओरिजिनल पेपर का ओरिजिनल आंसर आपको दे रहे हैं प्यारे बच्चों। 28 नंबर का पास देखिएगा, यदि दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिएगा 29 नंबर पर क्या करा है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 29 का। चलिए देखिएगा 30 नंबर पर क्या करा है, समलंब चतुर्भुज का सम्मुख भुजाओं का योग आवश्यक होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये जो हो जाएगा आपका समांतर होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलेगा 31 नंबर पर देखेंगे, 32 पे पावर 2/5 का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेगा 32 नंबर का हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, यदि ए और 0 का वास्तविक संख्या पी क्यू परिमेय संख्या हो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इसका 33 का जो आंसर हो जाएगा आप सबके सामने वो हो जाएगा ए पे पावर पी माइनस क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम 100% ओरिजिनल पेपर आप लोग को बता रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा 34 नंबर क्या करा है, यदि ए तथा बी धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो √ab बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो √a.√b हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 35 नंबर पर देखिएगा 25 पे पावर 3/2 का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वो 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा प्यारे बच्चों। 100% ओरिजिनल पेपर ये होने वाला है प्यारे बच्चों। 36 नंबर पर देखिएगा
y बराबर mx के रूप में रैखिक समीकरण का सरल रेखा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपको हो जाएगा मूल बिंदु से गुजरता है प्यारे बच्चों। एकदम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 37 नंबर प्रश्न क्या करा, 37 नंबर जो प्रश्न करा कि तापमान का सेल्सियस सी तथा फारेनहाइट एफ के बीच में निरूपित रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 37 का जो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप सबको आंसर देना है प्यारे बच्चों। कमेंट में जल्दी से जाकर आंसर दे दीजिएगा। अभी तक आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो को जल्दी से लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों को भी यार वीडियो जो शेयर कर दिएगा, क्योंकि उनको भी मैथ का एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिए अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए प्यारे बच्चों तो